हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, जो प्रश्न संख्या 4 है, इसमें हमसे बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब कि हमें जो संख्याएं दी गई हैं इनका वर्गमूल निकालना है और जो तरीका लगेगा वो कौन सा होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो बात करते हैं इसके पहले पार्ट की। जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, जो इसका पहला पार्ट है, इसमें हमें जो 729 है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो हम 729 के आगे यहाँ पर वर्गमूल का निशान लगा देंगे। ठीक है ना, ये जो निशान है ये वर्गमूल का निशान है। अब देखो, यहाँ पर जो हमें तरीका यूज करना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो मतलब कि यहाँ पर हम 729 के वही गुणनखंड निकालेंगे जो कि अभाज्य होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखो, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। मतलब क्या कि ना दो से कम गुणनखंड होने चाहिए, ना दो से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। एग्जैक्टली दो गुणनखंड जिनके होंगे उनको हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहली अभाज्य संख्या आपको मिलती है 2। ठीक है ना, क्योंकि इसके दो गुणनखंड होते हैं, एक है 1 और दूसरा है 2। तो इसके दो गुणनखंड है, ना 2 से कम है ना 2 से ज़्यादा है। इसके बाद आपको मिलता है 3। ठीक है, 3 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि दो लोगों के पहाड़े में आता है। 4 नहीं है। ठीक है ना, जो 4 है ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा और 4 4 के पहाड़े में भी आएगा। तो इसके तो 3 गुणनखंड हो गए, तो मतलब 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह से आप आगे बहुत सी अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हो। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो हम बोलेंगे एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। और जबकि मैंने क्या बोला कि भाई वो संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा, उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। तो अभाज्य संख्याएं यहाँ पर शुरुआत की मैं कुछ लिख देता हूँ जो हमारे काम आएंगी। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, फिर अगली अभाज्य संख्या 5 है, फिर 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे। तो मतलब कि आपको केवल इन्हीं संख्याओं से, ठीक है, विभाजित करना है जो भी नंबर आपको दिया गया है जब आप अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे होंगे। तो आप आगे करते हैं, चलो। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, आप इनको याद रखना, 2 3 5 7 11 13, इन्हीं से हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास पहला नंबर क्या है? 729। ठीक है, तो 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किससे डिवाइड करना है इनको? अभाज्य संख्याओं से ही। पहले 2 से चेक करो क्या ये भाग होता है, हम बोलेंगे 2 से भाग नहीं होता है क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से ये हो जाएगा। 3 से कैसे पता लगाते हो कोई चीज़ डिवाइड होगी कि नहीं? उसके अंकों को जोड़ लो। 7 और 2 9 और 9 18, कितना आया जोड़ के? 18। तो अगर 18 3 के पहाड़े में आता है मतलब ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 6 आया। तो 7 में से 6 काट दो, 1 बचा होगा। 1 के आगे 2, 1 के आगे 2 मतलब 12, तो 3 चौक 12 और यहाँ पे 9 बचा है, 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से 3 से हो जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसके बाद तो आप जानते हो 81 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप इसके आगे मेहनत नहीं करना चाहते ना, तो जैसे ही आपको ऐसा कोई नंबर मिले जो आपको पता है कि इसका वर्ग होता है, तो 81 तो 9 का वर्ग होता है, तो 9 का वर्ग मतलब 9 गुणा 9। तो 1 9 का मतलब क्या हो गया? 2 बार 3, और इस 9 का मतलब भी क्या हो गया? 2 बार 3। तो ऐसे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके बाद 4 बार 3 आना है। ठीक है ना, इसके बाद 4 बार 3 आना है। बाकी अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप पूरा अच्छे से करना ही चाहते हो, तो करके देख लो, चाहे 4 बार ही आएगा इसके बाद, 2 बार पहले 4 बार, यानी कि 6 बार 3 आना चाहिए। तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, कितना बच गया? 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2, 2 के आगे 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करोगे 3 निम 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 4 बार आया। ठीक है ना, तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो, और ये 2 बार पहले से था। अब जैसे ही हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, जब हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तब हम क्या करते हैं? तब हम लिखते हैं इसको ऐसे। 729 था, 729 की जगह ये सारी चीज़ें लिखो गुणा में, यानी कि 3 गुणा 3 कितनी बार है? ये 6 बार है। ठीक है, तो 3 बार हो गया और ये 3 बार हो गया, तो 6 बार आ गया। अब हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि में
वर्गमूल के अंदर जो चीज़ 2 बार के जोड़े में है, ठीक है, जो चीज़ 2 बार के जोड़े में है उसके बदले में वो 1 बार बाहर आएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मतलब इन दोनों के बदले में 1 बार 3 बाहर आएगा, इन दोनों 3 के बदले में 1 3 बाहर आएगा, और इन दोनों के बदले में 1 3 बाहर आएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, सबको गुणा करोगे कितना होगा, 27 होगा। तो हम कह सकते हैं 729 का वर्गमूल 27 होता है, ठीक है। तो ये आपको पहला पार्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप देखो दूसरा पार्ट की बात करते हैं, पहला पार्ट हो गया। जो दूसरा पार्ट है इसमें हमें 400 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है, 400 का वर्गमूल, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा दूसरा पार्ट, और वर्गमूल किसका है यहाँ पर, 400 का, ठीक है। जो ऐसे नंबर जो होते हैं ना डबल जीरो वगैरह वाले, आसान हो जाते हैं। अगर आप वैसे ना इतना टाइम वेस्ट करना चाहो तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी सोच सकते हो। जैसे कि अगर ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है तो आप डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते हो। कैसे, देखो जो 4 है, 4 तो 2 गुणा 2 होता है, मतलब इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। 400 को आप लिख सकते थे 4 गुणा में 100, ठीक है, अपने दिमाग में। तो 100 जो होता है वो 10, उसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 गुणा 10, यानी इसका वर्गमूल 20 हो जाएगा। कैसे किया, दोबारा समझो। 400 था, 400 को अपने दिमाग में सोचो 4 गुणा में 100, तो 4 गुणा में 100 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हुआ, 100 का वर्गमूल 10 हुआ, तो 2 गुणा 10 20, ऐसे भी हो जाएगा ये। बाकी अगर आप पूरे अच्छे तरीके से करना ही चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 100 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से करोगे 50 आएगा, 50 दूनी 100, फिर 2 से करोगे 25 दूनी 50, फिर 5 से करोगे 5 पंजे 25, फिर 5 से करोगे 5 एकम 5, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जो 400 था इसमें देखो 1 2 3 4 बार तो 2 आ रहा है, 1 2 3 4, और 2 बार 5 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल से बाहर आने के लिए एक जोड़ा जो है 2 का, इसके बदले में 1 2 बाहर आएगा, इन दोनों के बदले में 1 बाहर आएगा, इन दोनों के बदले में भी 1 5 बाहर आएगा। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है ना। अभी भी कितना ही आ रहा है, 20 ही आ रहा है, यानी कि 400 का वर्गमूल 20 होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी हो गया। अब देखो बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरे में क्या दिया गया है, 1764, ठीक है। जो तीसरा है इसमें 1764 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो इसको भी वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले किससे चेक किया जाता है, सबसे पहले चेक किया जाता है 2 से, ठीक है। तो लास्ट में 4 है, एक सम संख्या है, तो 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से करो भाई। 2 अट्ठे 16, 17 में से 16 कट गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 6, 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16 पूरा कट गया, 4 बचा है, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आपको 25 तक का वर्ग याद है तो आप एक काम करना, 25 तक के या 20 तक के वर्ग याद कर लेना। देखो 441 21 का वर्ग होता है, यानी 441 का वर्ग 21 हो जाएगा इसका वर्ग, और इसके 2 के बदले में 1 2 ले लो, 21 दूनी 42, यहीं से हम बता सकते हैं इसका वर्गमूल 42 आएगा। फिर भी अगर आप करना ही चाहते तो कर लो। इतना तो पता लग गया 21 है तो 3 के पहाड़े में तो आते ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका वर्गमूल 21 है। तो ऐसे भी आप चेक कर लो। अब 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 2 के बाद हम 3 से चेक करते हैं। तो 4 और 4 8 और 1 9, अगर जोड़ के 9 आया है, 9 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो 3 एकम 3, ठीक है, कितना बचा, 1 और 4 14, तो 3 चौक 12, 14 में से 12 गया, 2 के आगे 1, यानी 21, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से हो जाएगा, कैसे पता लगा, 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है ना, जोड़ के 12 आ रहा है, तो 3 के पहाड़े में आएगा ही आएगा, ठीक है। 3 चौक 12, 14 में से 12 गया, 2 बचा, 2 के आगे 7, यानी 27, तो 3 नीम 27। अब ये 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, ठीक। तो मतलब ये कितना आ गया, देखो ये आएगा वर्गमूल 1, 2 बार तो 2 है, 2 बार क्या है 2, 2 बार 3 है, 2 बार क्या है 3, और 2 ही बार 7 भी है, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बदले में 1 बार 2 आया, इन दोनों के बदले में 1 बार 3 आया, इन दोनों के बदले में 1 बार 7 आया, तो 2 3 6 सत्ते 42, ठीक है, कितना आ गया 42। जब 2 के बदले में 1 आप बाहर निकालते हो तो वर्गमूल का निशान हटा देते हो, याद रखना है,
ठीक है, तो इसका वर्गमूल 42 आ गया, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था। ठीक, तो ये भी हो गया। अब अगले पार्ट की बात करते हैं। अगला मतलब ये चौथा वाला। ठीक है, चौथे वाले में क्या दिया गया, देखो चौथे वाले में हमें वर्गमूल निकालना है 4096, यानी 4096। ठीक, तो फिर से करते हैं इसको। कितना है हमारे पास, 4096। सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, लास्ट में सम संख्या होगी तो ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो 2 से हो जाएगा ये। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 के आगे 6, 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 0, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से करोगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करोगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बचा, 5 में से 4 कट गया, तो 1 के आगे 1 11, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा, 1 के आगे 2 यानी 12, तो 2 छिक 12। फिर इसका आधा, ठीक है, यानी 2 से डिवाइड करोगे आधा होता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर इसका आधा हो जाएगा, 2 छिक 12 यानी कि 64 आ जाएगा। फिर इसका आधा 32 हो जाएगा। फिर 32 का आधा 16 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 8 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 4 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 2 आएगा और 2 से करोगे 1 आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसके बदले में क्या आएगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 लिखना है, एक बार, दूसरी बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखो 2 के बदले में एक बार बाहर आया, जाहिर सी बात है 12 बार है 2 तो 6 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 8 कितना हो गया, 64। ठीक है, तो मतलब इसका वर्गमूल आ जाएगा 64। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, देखो अगला पार्ट जो हमारे पास है वो है 7 7 4 4। ठीक है, यानी कि 5वां। तो यहाँ पे हमें वर्गमूल निकालना है 7744 का। ठीक है, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड 7 7 4 4। ठीक है, 2 से करेंगे पहले, 2 का पाड़ा 7 में 3 बार जाएगा, 2 3 6। ठीक है, तो 6 गया, तो 1 बचा, 1 के आगे 7 यानी 17, तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा और 4 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 3 6 और 2 छिक 12 हो जाएगा। फिर आप 2 से करोगे, 2 का पाड़ा 9 बार 18, 1 और 3 13 हो गया, तो यहाँ से 2 छिक 12, 1 और 6 यानी 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करोगे, 2 चौक 8, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 121 तो आपको पता ही है यार, 11 का स्क्वायर होता है, यानी कि अब ये डायरेक्ट 11 से होगा। ठीक है, अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वर्ग याद कर लेना, बहुत जगह आपको अंदाज़ा लग जाएगा और टाइम बच जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11। ठीक, तो इसका मतलब जो ये 1744 है, इसमें हम लिखेंगे 2 गुणा में 2, कितनी बार है, 3 और 3 6 बार 2 है। ठीक है, तो 6 बार मैंने यहाँ पर 2 लिखा और 2 बार 11 है। ठीक है, 2 बार 11 है तो 2 बार 11 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के बदले में, ठीक है, एक बार बाहर आएगा, इन दोनों के बदले में एक बार बाहर आएगा, इन दोनों के बदले में एक बार बाहर आया और इन दोनों के बदले में एक बार बाहर आया। तो क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 11 से गुणा होगा, 11 अट्ठे 88। ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 88। ठीक, तो यहाँ तक हमने कहाँ तक कर लिया है, 5वें पार्ट तक। बाकी के पार्ट देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तरीका अगर आपको आ गया समझ में तो आप वो कर सकते हो। फिर भी एक बार जो बाकी के पार्ट बचे हुए हैं इनको मैं एक बार गुणनखंड करके दिखा देता हूँ, हो सकता है किसी को गुणनखंड करने में दिक्कत हो, बाकी चीज़ आप कर लेना। ठीक, तो अब यहाँ देखो जो 9604 है इसके गुणनखंड मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, 5929 इसके भी गुणनखंड कर दिए हैं, 9216 इसके भी गुणनखंड कर दिए हैं। ठीक है, ये दोनों तो आसान है, आप आराम से कर सकते हो, इसको तो और आसानी से कर सकते हो। 81 गुणा 100 लिखो, 81 9 का होता है, 100 10 का होता है, यानी कि 10 गुणा में 9 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना, नहीं आएगा तो यहाँ से हेल्प ले लेना।
ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो यहाँ अब देखो जो प्रश्न संख्या 5 है इसमें हमसे क्या बोला गया, इसमें हमसे बोला गया निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि जो हमें संख्याएं दी गई हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या इनसे गुणा करेंगे ये हमें बताना है। गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण संख्या हो जाएगी और उसका वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, पहला पार्ट है यहाँ पे 252 है हमारे पास। देखो जब भी आपको गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना हो तो आप तरीका यूज करते हो जो अभी हमने पीछे सीखा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको कहीं पे लिख लेना कि जब भी गुणा करके या भाग करके किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो आप तरीका कौन सा यूज करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 252 है, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12। फिर ये 2 का पहाड़ा 12 में 6 बार गया और 6 में 3 बार। ठीक है, अब ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर ये 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो मतलब कि जो 252 है, ठीक है, जो 252 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, गुणा में क्या है 3 गुणा 3 और गुणा में क्या है 7। ठीक है भाई, तो ये लिख सकता हूँ मैं। अब देखो अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती तो इसका हर एक गुणनखंड का जोड़ा बन जाता। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सबका जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, 7 अकेला रह गया, 7 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। अब जरा दिमाग लगाओ कि अगर मुझे 7 का जोड़ा बनाना है और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्या अगर मैं एक 7 से गुणा कर दूं तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन अगर इधर गुणा करोगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसी से हम गुणा करते हैं। अगर 2 लोगों का जोड़ा नहीं बन रहा होता तो हम उन दोनों से गुणा कर देते। फिलहाल अभी सिर्फ 7 का नहीं बन रहा तो हम बोलेंगे 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना होगा। ठीक है, जब आप इसको 7 से गुणा करोगे, देखो पहले से क्या चल रहा है यहाँ पर 252 पहले से ही है, बराबर में क्या है 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7, ये तो पहले से ही है। आप क्या कर रहे हो, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो एक 7 एक्स्ट्रा ले आए इधर, भाई उधर एक 7 लाए हो तो इधर भी एक 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो मतलब कि 7 से गुणा कर देंगे। पहली बात तो ये पूछी दी गई थी किस संख्या से गुणा करें, वो तो हमने बता दिया कि 7 से गुणा करें। फिर 7 से गुणा करने पे जो संख्या बनेगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, इसका वर्गमूल भी निकालना है, मतलब कि इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में निकाल दो भाई। ठीक है, तो ये संख्या क्या आएगी, देखो 7 दूनी 14 का 4 हासिल गया 1, 7 पंजे 35 और 1 36 का 6 हासिल गया 3, 7 दूनी 14 और 3 17। मतलब जब 252 को 7 से गुणा करेंगे बन जाएगा 1764, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और इसका वर्गमूल क्या होगा, जो इसका वर्गमूल आएगा। तो यार 2 के बदले में 1 बार लिखा, इन दोनों 3 के बदले में 1 बार 3 लिखा, इन दोनों 7 के बदले में 1 बार 7 लिख दिया। कितना आ गया, 2 3 6, 6 7 42, तो मतलब कि 42 आएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। हमारे पास था 252, क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिससे इसको गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जब भी आपको गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना हो तो पहले आप क्या निकालते हो, अभाज्य गुणनखंड, और उसमें देखते हो किसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा था, 3 का जोड़ा बन रहा था, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा था। तो हम समझ जाएंगे भैया 7 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको आप 7 से गुणा कर दोगे तो 7 का जोड़ा ही बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो एक बात का उत्तर तो हमने दे दिया कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। लेकिन गुणा करने के बाद
जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल भी निकालना था, तो वर्गमूल कितना आ रहा है 42। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर वो हमारे पास है 180। ठीक है, तो फिर से अब 180 को किससे गुणा करें, तो हम क्या करेंगे 180 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका तो आसान है यार, 2 के पहाड़े में 18 आता है, 2 नीम 18, 1 जीरो तो 1 जीरो लगा दो। 90 का आधा भी आपको पता है 45 होता है, यानी 2 से करेंगे 45 आएगा। अब तो ये कितने से होगा, 3 से होगा, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर ये किससे होगा, 3 से होगा, फिर ये किससे होगा, 5 से होगा। तो मतलब जो 180 है ये क्या है, 2 बार तो 2 आ रहा है, 2 बार क्या लिखो 2, 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार लिखो 3 और 1 बार 5 आ रहा है। तो अब देखो भाई किसका जोड़ा बन रहा है और किसका नहीं बन रहा है। इसका बन गया, इसका बन गया, 5 का रह गया, मतलब कि जिसका जोड़ा रह गया उससे ही गुणा करनी होगी। तो हम बोलेंगे इसको या 180 को, ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। ठीक है ना, 5 से गुणा करना होगा। तो भाई 5 से गुणा कर दो। ठीक है, हमारे पास देखो पहले से क्या है, 180 इस तरफ है और इसके बराबर में क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये पहले से है। हम क्या करेंगे, 5 का जोड़ा नहीं था तो भाई 5 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। अब जो संख्या आएगी उसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो भाई 18 पंजे 90, यानी कि तो हो गया 900। ठीक है ना, 18 को 5 से गुणा करोगे 90, और क्योंकि एक जीरो है तो लगा दो। यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या आएगा, इन दोनों के बदले में एक बार, इन दोनों के बदले में एक बार और इन दोनों के बदले में एक बार। 2 तिया 6 पंजे 30, तो मतलब कि जो नई संख्या बनेगी वो 900 होगी और 900 का वर्गमूल होता है 30। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। देखो अब देखो जो इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, जो इसका तीसरा पार्ट है इसमें दिया गया है 1008। ठीक है, तो 1008 है हमारे पास तीसरे पार्ट में। पहले आप क्या करो, 1008 के टुकड़े करो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 1 जीरो 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 4 में से 4 गया, 5 में से 1 बचा हुआ, 1 क्या कि 0, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 और 2 12, 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे 2 छिक 12, 2 तिया 6, फिर यहाँ से किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 3 गुणा 3 गुणा में 7। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा, मतलब हम 7 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे, पूरा लिखना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से हो गया 1008, इसको 7 से गुणा कर दिया, और यहाँ पर इतनी चीज़ तो पहले से है तो पहले जो है वो उतार लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7 तो पहले से था, एक 7 और हम ले आए। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो 7 8 56 का 6 हासिल गया 5, 7 0 0 और 7 0 0, 7 एकम 7। ठीक है, इसके बदले में 1 2 आया, इसके बदले में 1 2 आया, इसके बदले में 1 3 आया, इसके बदले में 1 7 आया, 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84। अब देखो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। बाकी के जो 3 पार्ट बचे हैं आप खुद कर लेना, आपको तरीका समझ में आ गया होगा। मैं सीधा अब आगे चल रहा हूँ प्रश्न संख्या 6 पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है इसमें क्या बोला गया है,
इसमें हमसे बोला गया निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात गई संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। ठीक है, तो पहला पार्ट फिर से इसका 252 है। ठीक है, छठे क्वेश्चन में भी तो हमारे पास है 252। ठीक है, जैसे हमने पहले टुकड़े किए थे फिर से करेंगे। जब भी आपको भाग करके या गुणा करके निकालना हो तो याद रखना पहले आप गुणनखंड निकालते हो। ठीक है, 252 तो 2 से हो जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर 2 छिक 12, 2 तियाँ 6, फिर 3 से करोगे इसको। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो यहाँ से कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 7। ठीक है, अब देखो किसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका भी बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा। अगर ये गुणा करने वाला सवाल होता तो हम गुणा करके जोड़ा कंप्लीट कर लेते, लेकिन हमें गुणा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें भाग करके बताना है। तो यार देखो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसी को से भाग दे दो। अगर 7 का जोड़ा नहीं बन रहा और मैं 7 से भाग दे दूं तो 7 तो कट जाएगा और बाकी लोगों का जोड़ा बन रहा था। तो इसका मतलब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होता है उसी से भाग दिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से भाग देना होगा। ठीक है ना, 7 से भाग देना होगा, 7 से भाग देना होगा। चलो अब आ जाओ यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है 252, इसको 7 से भाग दे दो और उस तरफ क्या है 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7, इसको 7 से भाग दे दो। ठीक है, और जो संख्याएं हैं इनका हमें वर्गमूल भी निकालना है। जो संख्याएं आएंगी, ठीक है ना, जो संख्या आएगी उसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो यहाँ मेहनत मत करो, यहाँ देखो क्योंकि दोनों चीज़ सेम ही है, दोनों बराबर चीज़। यहाँ बस हमने तोड़ के लिखा हुआ है, यहाँ एक चीज़ है। तो यार देखो इसको भाग करके अगर आप डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाना चाहते तो 2 दूनी 4, तियाँ 12, तियाँ 36। ठीक है, इसको भाग करके आना भैया 36, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, 7 से भाग करोगे। ठीक है, 7 तियाँ 21। ठीक है, 4 बचा, 4 क्या 2, 7 छिक 42, क्योंकि वही चीज़ तो वही आएगा, 2 दूनी 4, तियाँ 12, तियाँ 36। लेकिन वर्गमूल क्या आएगा, 2 के बदले में, इन दोनों के 2 के बदले में एक बार 2 लिखोगे, नीचे वाला 7 तो कट चुका है। इन दोनों 3 के बदले में एक बार 3 लिखोगे तो 2 तियाँ कितना 6 होता है। या फिर आप 36 का वर्गमूल 6 होता है, ऐसे ही सोच सकते हो, छोटा नंबर है तो। ठीक है, तो मतलब भाग वाले में भी ऐसे ही करते हैं जैसे गुणा वाले में किया जाता है। तो ये आपको पहला समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं ये दूसरा करके दिखाता हूँ आपको। जो दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, ये दूसरा पार्ट है, इसमें क्या दिया गया है 2 9 2 5। तो हम क्या करेंगे फिर से 2 9 2 5। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में विषम संख्या है, 3 से चेक करते हैं। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, मतलब 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी 3 के पहाड़े में आएगा, मतलब 3 से करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, 29 को मिलाएंगे तो 3 निम 27। ठीक है, 29 में 27 किया, 2 बचा, 2 के आगे 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये देखो अब इसके बाद 7 और 5 12, 12 में 9 जोड़ो तो 21 हो जाता है, मतलब 3 से तो होगा भी ये। तो 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये 3 से नहीं होगा, 5 2 7 3 10 होता है, 3 से नहीं होगा, लास्ट में 5 हो या 0 हो, इकाई के अंक पे 5 हो या 0 हो, 5 से हो जाता है, मतलब ये 5 से होगा। 5 6 30 और 5 पंजे 25, 5 से करोगे 13 पंजे 65, यानी 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और फिर 13 एकम 13। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 13। ठीक है, तो देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, 13 का नहीं बन रहा, मतलब कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 13 से भाग
करेंगे, किससे भाग करेंगे? 13 से। तो मतलब कि जो 2 9 2 5 है, इसको भी 13 से भाग कर दोगे। और उस तरफ क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13 है, इसको भी 13 से भाग कर दोगे। ठीक है, और जो आएगा उसका वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया। अब यहाँ 13 से भाग करके क्या आएगा? इसको भाग मत करने लग जाना। यहाँ पे जो बचा देखो क्या है? 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, तो इसको भाग करके 225 ही आना, चाहे आप करके देख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। वर्गमूल क्या आएगा? 2 3 के बदले में एक बार 3 आएगा, 2 5 के बदले में एक बार 5 आएगा, 3 पंजे कितना? 15। अब देखो इसके बाद एक बात और सीख लो कि अगर कभी कभी आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा कि जिसमें एक से ज़्यादा गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बन रहा होगा। जैसे मान लो किसी नंबर का आपने गुणनखंड किया और ये मिला आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मान लो ये गुणा करने वाला सवाल होता कि गुणा करके बताओ, तो भी देखो इसका जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब इसका जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो अगर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो एक 3 से गुणा करोगे, और 5 का भी नहीं बन रहा तो एक 5 से गुणा करोगे। तो मतलब आपने एक्स्ट्रा कितना गुणा किया? 5 तिया 15। तो आपका जवाब होगा 15 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपने 3 भी लिखा है 5 भी लिखा है, गुणा करके 15। ठीक, अब यही सवाल अगर भाग करने वाला होता, यही सवाल अगर भाग करने वाला होता, तो इसका तो जोड़ा बन गया, 3 का नहीं बना तो एक 3 से भाग दोगे, और 5 का नहीं बना तो 5 से भाग दोगे। आपने जो ये भाग दिया, ठीक है, ये इन दोनों से ही दिया, तो 5 तिया 15, मतलब भाग भी आपने 15 से दिया। ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा नंबर ऐसे लिखते हो तो इस तरह से आंसर बताया जाता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, बाकी के जो पार्ट हैं ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है ना, अब तरीका अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे बस गुणनखंड करने हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो आप लिख लेना। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।